मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक पेशेंट, ये एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई थी 3-4 महीने पहले और कहीं ऑपरेट हुआ और अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को सर्जरी के बाद में इन्फेक्शन हो गया। तो मेन बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद में घुटने के अंदर इन्फेक्शन, ये मान लीजिए सर्जन और पेशेंट दोनों के लिए दुस्वप्न के बराबर होता है। नाइटमेयर्स, बैड नाइटमेयर्स कह सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसको मैनेज करना। तो सबसे पहले हम यही कोशिश करते हैं कि किसी भी सूरत के अंदर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन जैसी सर्जरी के अंदर इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए हाई स्टैंडर्ड ऑपरेशन थिएटर और सर्जिकल प्रिसीजन का बहुत ध्यान रखा जाता है। फिर भी अगर कहीं पे इन्फेक्शन होता है तो उसको मैनेज करने के लिए भी सर्जन को बहुत एग्रेसिव अप्रोच की आवश्यकता रखनी होती है। अगर इमीडिएट इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन है, सर्जरी के थोड़े ही दिन बाद इन्फेक्शन हो गया, तो उस स्थिति के अंदर हम आर्थ्रोस्कोपिक जॉइंट डिब्राइडमेंट करते हैं और जो ग्राफ्ट डाला हुआ है उसको रिटेन करने की या प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। परंतु जैसा कि इस पेशेंट के अंदर, ये पेशेंट और कहीं ऑपरेट हुआ और हमारे पास थोड़े समय के बाद आया, 3 महीने के बाद आया, और इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, नजदीक लेके आई। यहाँ से इसको डिस्चार्ज हो रहा था, फर्स्ट डिस्चार्ज हो रहा था जहाँ पे स्क्रू डाला हुआ था। तो पहले कहीं ऑपरेट हुआ, वहाँ पे स्क्रू को निकाल दिया गया था, परंतु अनफॉर्चुनेटली पेशेंट का इन्फेक्शन रिजोल्व नहीं हुआ और उस टाइम जॉइंट इसका पेनफुल भी था, स्वोलन भी था और स्टिफ भी था, मूवमेंट्स भी काफ़ी कम थे। तो हमारे पास ग्राफ्ट को सेक्रीफाइस करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमने सारा ग्राफ्ट निकाला। इम्प्लांट, जैसा मैंने बताया कि स्क्रू पहले निकाल दिया गया था, हमने इसका एंडो बटन फ्यूमरल साइड से इसका फिक्सेशन डिवाइस भी हटाया और इसका थोरो जॉइंट डिब्राइडमेंट किया। अब आपको खास बात जो बताने वाली है वो ये है कि पहले हम आर्थ्रोस्कोपिक जॉइंट डिब्राइडमेंट ही अटेम्प्ट करते हैं, परंतु इस पेशेंट के अंदर चूंकि 3 महीने निकल गए थे, इसलिए आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से इसके पूरे इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, डिब्राइड करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमने इसका ओपन आर्थ्रोटोमी के द्वारा हमने इसका जॉइंट डिब्राइडमेंट किया, जिसके स्कार को आप देख सकते हैं। और खास बात यह है कि इसके बाद में, जॉइंट डिब्राइडमेंट के बाद में, जैसे ही इसका इन्फेक्शन सेटल हुआ वैसे ही इसके सारे मूवमेंट्स आ गए और पेशेंट को पेन बिल्कुल भी नहीं है। अब लगभग 3 महीने के बाद में हम इसका दोबारा रिवीजन आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करेंगे। जैसे आप लैकमान टेस्ट देख पा रहे हैं कि देखिए, ये ग्रेड 3 लैकमान टेस्ट है, पिवट शिफ्ट भी इसके अंदर पॉजिटिव है। तो हमेशा एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के अंदर इन्फेक्शन से आपको डरना चाहिए। और अगर हाँ, सर्जरी के बाद में पेशेंट के घुटने में पेन है, पेशेंट को फीवर है और उसके मूवमेंट्स के अंदर अगर कोई इश्यू आ रहा है, मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने सर्जन को पास वापस जाना चाहिए, जिससे आपके घुटने को सेफली बचाया जा सके। थैंक यू।